खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। गांव सुदकण खुर्द में हाँ और विकास राणा अगर हाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी जो हमारी बहन है, पूरा गांव इकट्ठा होया है, समाज इकट्ठा होया है एक बार फिर सरकार तक गुहार लगाने खातर कि भाई जो 11 साल की मेहनत है वह बेकार ना जावे और उम्मीदें हैं वह ना टूटें, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज है जब इतना बड़ा गेम करके न और एक लड़की होने के नाते, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह की, लेकिन बेटियां किस प्रकार था आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर जगह पे वीडियो देखने लग रहे हो जो मेरे सहयोगी साथियां की हैं हमारी हैं, जिसमें उनकी किसी भी प्रकार से सरकार हेल्प नहीं करने लग रही है, उन्हें कड़ी उसे कड़ी में या भी है। तो बातचीत कर लें। सरपंच साहब हैं अपना कर लें गाँव के। राम राम जी। राम राम, अपना धन्यवाद परिचय दे दीजिए थोड़ा। महेंद्र सिंह, सरपंच सुदकण खुर्द से। सरपंच साहब, गुड़िया काफ़ी दिनों तक गेम करने लग रही है, तो आपका गांव का नाम रोशन होया? गांव का नहीं, वो हल्का का भी है, एक के कैंडिडेट है हल्का में, और हम सरकार से भी डिमांड करा और इससे डिप्टी सीएम से भी करा भाई इसके सबसे पहला हमारा एक के टारगेट है भाई इस गुड्डी के बारे में सोचा जाए। सरपंच साहब, ये भी यह लड़की है, इतनी मेहनत करी इसने बहुत ज़्यादा, और 10-11 साल को छोटी डेट नहीं होती कि भाई 10-11 साल को छोटा वक्त हुआ है। गांव में अगर दूसरी लड़कियां भी न्यू सोचें कि भाई विकास राणा की तरियां माम भी खेलना और आगे बढ़ा, तो इसकी हालात ने देखकर उनका जी करेगा कि अगर ये आगे बढ़ी है नहीं और भी लड़की बहुत आगे बढ़ेंगी और हल्का का नाम रोशन होगा और गाँव से भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा गांव जुड़ा हुआ है, बड़ा गांव करसिंधु से है और हल्का मेन है, सारा हल्का चावे है और उससे पूरी डिमांड है सीएम से भी और डिप्टी सीएम है दुष्यंत से भी, और हम हाँ भी उसी के, तो डिमांड भी कराएंगे। गांव की एक के डिमांड है, हल्के की डिमांड है, सारे वर्कर भी जावांगे एक के डिमांड रखेंगे भी इस लड़की के लिए बढ़िया सर्विस दी जाए और एक ऐसा उदाहरण दिया जाए और भी लड़की पैदा हों और भी बच्चे पैदा हों। नहीं, कई बार क्या हुआ है जब इतने दिन हो गए मेहनत कर दी, कौन सी छोरी नहीं कहते नहीं पापा मैं भी खेलूंगी, तो कहीं ना कहीं उसका पापा नहीं होगा फलाना की छोरी ने के झंडे गाड़ दिए, इतने दिन हो गए खेलने लग रही थी, मतलब ना उसकी नौकरी मिली है ना सरकार का कोई सहायता मिली है, तो दुख को नहीं होता इन बातों से? ये उन्हें पे गया है जो 2 साल हो गए डिप्टी सीएम ने बढ़िया है, तो उससे पे डिपेंड कर गया। अगर ये लड़की भी हो है नहीं और भी बच्चे पैदा हो जाए तो यह जब आगे चलेगी और बच्चे गले गले साथ में और भी कोशिश करेंगे भाई हम भी उसे की तरह चला। इब्बे तो उदाहरण ये है भाई उसे ने नहीं कुछ मिला जाए और कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, एक बार बात कर लें विकास। राम राम बेबे। राम राम भाई। तो हौसला को नहीं टूटा न्यू गांव की छोरियां का जब न्यू दिखा है कि भाई तू को नहीं कुछ कर पाई तो आगे क्या हो जाएगा? भाई गांव में के तो टूटता, बाहर तो कौन टूटता। अच्छा, क्योंकि गांव में के है एक के छोरी में बाहर लिखड़ी हूँ, विशाल नदी फोन हो रहा है, एक के छोरी में गांव तो लिखड़ी हूँ भाई, छोरा भी कौन लिखड़ा। और रही बात अगर मेरे घर की बात करूँ तो हम 3 बाण भाई हैं, मेरे माँ बाप ने बाण भाई थे, मतलब छोरा छोरी में फ़र्क कौन समझा, छोरे तो ज़्यादा खर्चा उठा रखा है। और मैं मोटिवेशनल स्पीच दूँ हूँ, सब तो बड़ी मतलब दुख की बात मेरे खातिर है कि मैं छोरिया ने यूँ क्या कहूँ बेबे नू करो बेबे नू खेलो, और उसके बाद अगर मैं अपना देखूँ हूँ तो भाई मन ने के मिला जो दूसरिया ने मैं गुमराह करने लग रही हूँ। क्योंकि सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो क्या है, मेरे पास ऐसे बहुत सारी स्कीमों के कागज आ रखे हैं जिनमें मेरे तनु क्या भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मोटिवेशनल खातर बना दिया, यूँ कर दिया, उनका फ़ायदा क्या? वो सिर्फ एक कागज है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट हैं तेरे? हाँ भाई, ये तकरीबन 30 नेशनल सर्टिफिकेट हैं जिसमें 4-5 इंटरनेशनल भी हैं। एशियन मैंने खेला है, पहले भी मैंने बताया 2017 में एशियन खेला है। पूरे हरियाणा की मैं इकलौती बेटी हूँ, एक भी ना छोरा है ना छोरी है। एक छोरी की ना सुनते तो बाकियों का क्या होगा, मतलब छोरी की ना सुनते छोरा की तो बातें दूर की है। बिल्कुल, तो आपने लगा फिर छोरी आगे बढ़ सकेंगी ना लाता में? भाई पहले एक कहावत तो या करती कि भाई छोरी का ब्याह करना है और बाप का किले बेचने पड़ेंगे क्योंकि दहेज दिया जा मन हो, लेकिन मेरे घर ने तो इसी कंडीशन हो रही है कि बेटी ने खेलना है जमीन बेच दो। मान लो फिर फर्क के रह गया, मतलब या तो सरकारी सी होगी कि पहले तो दहेज पे लगाओ, खेला पे भी लगाओ, फिर कहो क्यों बेटी पढ़ाओ अपने घर ने रखो नू कहो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारे के सारे हौसले हैं। राम राम जी। राम राम अपना जी। परिचय दे दीजिए। मैं सतवीर सिंह, समाज सेवी गांव का। तो आप सरकार तक क्या दरख्वास्त करना चाहोगे इस गुड़िया का बारे में? दरख्वास्त यह करना चाहेंगे कि इस बेटी ने जितनी मेहनत करके नहीं उसको इसका फल मिलना चाहिए। इसने 10-11 साल हो गए मेहनत कर देने, बहुत या एशियन लग इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, या
ये जो स्केटिंग बोल है क्या, या जो पहाड़ों पर फिसलन वाली है, उसमें पार्टिसिपेट किया इसने, लेकिन इसने उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिला सरकार की तरफ से। सरकार ने इसको सिर्फ लॉलीपॉप तो बहुत दिए, हाँ देखांगे करांगे पॉलिसी में ले आओगे, लेकिन इब लग इसने कोई इस चीज़ का कोई लाभ नहीं मिला। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ हासिल नहीं होता, नहीं, हर आदमी मेहनत करे कुछ न कुछ पाने के लिए, जब मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता नहीं, तो निराशा तो उसको फिर घर बिठाने पर मजबूर कर दे है। इतनी बढ़िया खिलाड़ी होने के बाद भी या बेरोजगार है, घर के हालात भी सिर्फ दिखण ने ढूंढ है, बाकी ढूंढ का में बच कुछ को नहीं रहा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो लोन लान भी ले रखा गुड़िया, सारा सौदा भाई सारी चीज़ है, देख ज्वेलरी भी गिरवी रख रखी है, और ज़मीन पे भी लोन है, घर पे भी लोन है, और भाई आपस में बिठा रखे और आड़ती के तो बिठा रखे। जे किसी भाई के बैम हो तो एक बार चेक कर लेगा अचानक जाके। बाकी घर दिखा है, हाँ अमीर घर की इस मारी के बरा थोड़ी मदद होती होगा अमीरा की, यह भी बात है, क्योंकि जो दिखा है वो भी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राम राम जी। राम राम जी। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम है सतबीर शर्मा, इसी गांव से हूँ और एक कर्मचारी हूँ। और इस लड़की को तो मैं बालकपन से जानूँ, हमारे बड़का ने भी सलाह देवा, हम तो देखो विकास राणा कितनी अच्छी खेलने लग रही है, बताम देख लग रही तो जी उतर गया। इस लड़की के हालात देखा जी उतर, अपना ब्याह था और एक पासा करो, कम से कम यू कम तुम बाबू पे तो टोटा ना चढ़ा है, माँ बाप इस चीज ने देख के भी दुखी हो, इतना पैसा लाएगा। बाकी मैं रिक्वेस्ट है संदीप सिंह ने, उनसे तो पता है नहीं वो किस तरह खिलाड़ी बना, वो भी एक इस तरह से उठा इंसान है। संदीप जी रिक्वेस्ट है स्पेशल इस लड़की की स्पेशल ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे। बाकी हमारे दोस्त जी हैं उनसे और ज़्यादा रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो तो हमारे हल्का के यहीं रहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है इस लड़कियों को कुछ ख्याल करे ज़रूर। बहुत धन्यवाद भाई। सबसे ज़्यादा जो रिक्वेस्ट करी गई है हल्का ने और जो गांव के लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा उम्मीद दुष्यंत चौटाला जी आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका काफ़ी दिल का करीब भी रहा है और इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी है उनके लिए। चौटाला परिवार ने देखो पहले नरवाना से भी सीएम रहे, चौटाला सब उनते भी एरिया का भला कर है, आगे दुष्यंत पर ज़्यादा उम्मीद है, बल्कि हमारा हल्का के इस लड़के का तो विशेष। विकास राणा ने पहले बताया था कि जो पर्सनली मदद है वह एक बार करी थी, ज़रूरत का टाइम पे उनके पास में गई थी। दुष्यंत चौटाला जी ने इनकी पर्सनल मदद करी थी, किट वगैरह की जो समस्या थी वो सोल्व करी थी। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके लिए पूरा गांव खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है और हाथ जोड़े या छोरी भी खड़ी है, और बार बार हमने भी इस चीज़ का बहुत दर्द आवा है कि बात आगे तक शायद ना पहुंची हो। तो इसके लिए रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से भी, पूरा गांव की तरफ से भी, कि नौकरी दी जावे, क्योंकि नौकरी की जो रिक्वायरमेंट है नहीं वो सबसे ज़्यादा है। तो आपने लगा है गुड़िया आगे स्ट्रगल करना चालू रहेगा या फिर हाथ खड़े करने वाला काम हो गया? देखो भाई 10 साल में तो कि मैं मिला को नहीं, आगे है ओलंपिक का खर्चा ठाण खातर मेरे घर का तो बेहद है को नहीं। रही बात सामाजिक तौर पर, देखो समाज ने गांव ने मेरी बहुत मदद करी है, भाईचारा ने बहुत मदद करी है। हाँ अगर बात सरकारी तौर पे देखो तो मैंने पहले भी बताया कि 1,21,000 रुपये मुझे आज तक सरकार की तरफ से मिले हैं, वो तो मेरे ना के बराबर है। क्योंकि ओलंपिक का खर्चा, क्योंकि विंटर ओलंपिक आज तक इंडिया से किसी भी लड़की ने, सिविलियन ने किया ही नहीं है, क्योंकि खर्चा ही बहुत ज़्यादा है। तो अगर सरकार उठाती है तो मैं ओलंपिक को खेलने के लिए तैयार हूँ, और आगे खेलने की मेरी हिम्मत है नहीं। एक बात और है गुड़िया, सरकार के कवा है पहले तुम मेडल लेकर आओ, ओलंपिक जीत का आओ, जबकि उसका ब्योंत नहीं है, टैलेंट है। जीत का आने के बाद मैं कहता था मेडल देवेंगे, जब पहला ही उसकी तैयारी खातर भी देवे हैं, सारा कुछ प्रोत्साहन देवे, तो मेरे हिसाब से गोल्ड और भी ज़्यादा है इसके। भाई बिल्कुल आस्क है, जब चेहरा चमक जा है ना, जब उसने जरूरत हो ना, जब भूखा हो ना, जब तो कोई कौन लागता लवे, और जब उसका पेट भर जा है ना कि भाई उसने मेडल जीत लिया ओलंपिक में, उसने बेराइब तो मिलना है, फिर सारे छाम कर देंगे, कोई गाड़ी देनिया भी आ जाएगा, कोई प्लाट देनिया भी आ जाएगा, कोई घर बनवानिया भी आ जाएगा, और पीछे देनी है सरकार भी खड़ी हो जाएगी, और नो कहना हो जाएगी कि हमारा हरियाणा का मेडल आया सरकार द्वारा। लेकिन जब उसने रियल में ज़रूरत हो ना, वो बालक फाइल ठा के फिरा है, और वो फाइल रद्दी के भाव भी क्या है, टैलेंट रद्दी के भाव भी क्या, बालक तो छोड़, उस टैलेंट की कोई कदर को नहीं। कदर जद हो है जब सरकार ने और लोगों ने ज़रूरत हो है कि हाँ भाई ये भी इंटरनेशनल हो गया, ओलंपियन हो गया, इसने मेडल आ गया, इसके दौरे खड़े होंगे, हमारी भी इमेज बनेगी, आपने पब्लिसिटी खातर वो उसका खातर आओ है। लेकिन जब रियल ग्राउंड में देखे ना, तो मान लो जब बालक ने नेशनल क्वालिफाई कर लिया ना, मैं तो मानूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कुछ बालक तो इसे स्टेट क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका इतना ब्योत नहीं होता। जब नेशनल क्लियर कर ले तो सरकार ने उसका खर्चा ठाना चाहिए।
कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि भी बच्चा नेशनल लेवल क्लियर कर गया, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको बराबर देना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यहाँ है, ये खुद का पेट भर रहे हैं, आम जनता गई बाढ़ में, क्योंकि आप में टैलेंट है या कोई नहीं देख रहा है कि भाई आप में टैलेंट है। लेकिन जब ये एमएलए बने हैं, मंत्री बने हैं, इनकी रोज़ का तेल भी मिला है, पर्दे दुआई भी मिला है, बोल के उस किस चीज़ के मिले हैं, कहें 600 रुपये तो जी डेली का पर्दे दुआई थे आवे हैं इनती। लेकिन आपने कदे 600 रुपये ही मेरे साथ टी शर्ट भी कौन थी आई होगी ना भाई, आज तक सरकार का अंत कि में कौन मिला है, वो बता दिया जो मिला है 1,21,000 रुपये मिला है, चाहे उसने कि में ला ले। राम राम जी। राम राम जी। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? भाई जो समाज की तरफ से लगा लो या फिर एक भाईचारा की तरफ से, इनकी कहीं ना कहीं सिंपैथी इनका मन में आइयो जी। एक बार इस गुड़िया तय 31,000 रुपये इन्होंने दे हैं, एक बार आ जाओ जी। एक बार राम राम जी। राम राम। एक बार अपना परिचय दे दो। मेरा नाम उषा है और एंशिएंट केयर प्राइवेट लिमिटेड हमारी संस्था है। उस संस्था के थ्रू हमें लगा कि हम अपनी गुड़िया जो इतना आगे तक पहुंच रही है और आगे भी पहुंचना चाहती है, तो हम थोड़ा सा सहयोग करना चाहते हैं अपनी कंपनी की तरफ से, और आगे भी करते रहेंगे। जैसे जैसे आगे गुड़िया करती रहेगी, हम आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो 31,000 रुपये गुड़िया तो देवे हैं ये, और धन्यवाद करा हम तो कंपनी का भी कि इन्होंने सोचा, और इनकी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से तो मनोहर लाल खट्टर तो ज़्यादा हैं, क्योंकि 29,000 दे थे, इनकी 31 दे दिए हैं। तो मेरे हिसाब से तो उनका तो खरे लिगड़े, जबकि वह सत्ता में हैं, आ रही हैं, एक कंपनी चलावे हैं, शायद उनका तो ज़्यादा इनकी औकात नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन क्या करा, भी नीत का फ़र्क हो रहा है सारा का सारा। नौकरी की ज़रूरत है, और बहुत बहुत धन्यवाद इनका भी, पूरा समाज का। लेकिन तो सरकार तो लगा इसका जी, उम्मीद तो सरकार इनकी अच्छाई है, इनका धन्यवाद है, इनके आभारी है, इनकी हेल्प करी, लेकिन उम्मीद तो सरकार तो लगावांगे। बिल्कुल जी। हम भी बोलना चाहेंगे सरकार से कि गुड़िया इतनी आगे तक जा रही है तो इनका सहयोग करें। अगर आप इनका सहयोग करेंगे तो आगे और भी अलग से अलग ये मेडल लेके आएगी। किसके लिए लेके आ रही है? सरकार के लिए लेके आ रही है। तो सरकार को भी इनको चाहिए कि अपनी इनका सहयोग दे। प्रैक्टिस करती है लड़की, इनका सहयोग दे, जहाँ पे खेलने जाती है तो उनका सहयोग दे। तो सरकार से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जितना हमसे बन पाया हम करेंगे, और इतना आप भी करो कि लड़की एक से एक मेडल आपके अपने इंडिया के नाम करे। सरकार को सर मैं एक कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार पे तो रिक्वेस्ट करो, पूरी की पूरी भी सहायता करो, पर मैं समाज से भी यही प्रार्थना करता हूँ भी इस लड़की की जितनी भी सहायता हो सके, सपोर्ट हो सके, भी ओलंपिक में जा सके, उसकी सहायता की जाए। समाज की तरफ से भी मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। तो गुड़िया आप चाहो समाज मदद करे तो मदद के लिए हम हाथ जोड़ा। भाई मेरा यो है कि समाज देखो सब बराबर है। आपको पता है कोरोना काल चल रहा है, 2 साल तक सबकी कंडीशन एक जैसी है। मेरी तो चलो थोड़ी ख़राब है क्योंकि सरकार की वजह से है, लेकिन कोरोना की वजह तो सबकी है। लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनी है, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, जिनको भाई मार्केटिंग का जरिया चाहिए, तो वो चीज़ मैं करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए मुझे जो भी मतलब मेरी मदद करना चाहता है तो स्पॉन्सरशिप मुझे कर सकता है, और मैं दिल से मतलब उनके लिए मेहनत करूंगी और मेडल भी लेके आऊँगी। तो एक प्रकार तय स्पॉन्सरशिप के लिए ये बड़ी कंपनियों के लिए कह रही हैं कि अगर कोई बड़ी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर करा है तो उनके लिए ये एडवर्टाइजमेंट लगा लो, या उनकी मार्केटिंग, जिस प्रकार तय कोई भी बड़ा अभिनेता किसी भी बड़ा प्रोडक्ट का एड रिव्यू देवे है, तो उसी तरह तक काम करने के लिए गुड़िया तैयार है। और समाज का बारे में कहा है कि भाई समाज की इतनी हालात नहीं है कि वो हर किसी की इतनी बड़ी अमाउंट में मदद कर सके, क्योंकि उनको पता है कि भाई कोरोना काल चल रहा है, सबके धंधे ठप पड़े हैं, सबका काम बंद है। तो इस वजह से आम पब्लिक तय इनती कहा है कि भाई आम पब्लिक पे ना जाकर न बड़ी कंपनी अगर संपर्क करना चाहें तो ज़रूर संपर्क करें और इनकी हेल्प करें, ताकि आगे मेडल लेकर आवें हैं और ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इससे ज़्यादा कोई और रिक्वेस्ट करना चाहती हो गुड़िया? बस सरकार तय और भाईचारे तय सब तय मेरा यही निवेदन, भाईचारे तय तो यही निवेदन है, आम पब्लिक तय यही निवेदन है कि सरकार तक मेरी बात पहुंचावे, और जो मेरा मान सम्मान है वो मुझे सरकार से दिलवाए। और सरकार की ये है कि अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि ओलंपिक में 5-6 महीने हैं क्वालिफाई करने के लिए, अभी भी देर नहीं हुई है। जब दागो सब सवेरा, अगर सरकार आती है तो मैं ओलंपिक क्वालिफाई भी करूंगी और दिल से मेडल लाने की कोशिश भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो अपने विचार हैं इन
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो, क्योंकि आवाज़ को आगे पहुँचाने खातर शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई CID का साथी इस वीडियो ने देखने लग रहा है तो वो भी बात ने थोड़ा सा आगे पहुँचाने की कोशिश करें। मिला।